अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि अ लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of masses m2 and m1 is, यानी यहाँ पर हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है m2 बाय m1 का वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि सबसे पहले आप स्ट्रिंग के बारे में देखिए। स्ट्रिंग के बारे में आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन आपका प्रोवाइडेड है इस प्रॉब्लम में। पहला इंफॉर्मेशन है कि स्ट्रिंग आपका लाइट है, और दूसरा इंफॉर्मेशन आपका क्या है, स्ट्रिंग आपका अनस्ट्रेचेबल है। उसी ढंग से देखिए पुली के बारे में देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपका दिया गया है। पुली के बारे में भी इस प्रॉब्लम में देखिए जो इंफॉर्मेशन आपका प्रोवाइडेड है, पहला है कि पुली आपका लाइट है, दूसरा आपका देखिए क्या है कि पुली आपका स्मूथ है। तो यहां पर देखिए क्या है कि लाइट का मतलब समझना है कि मासलेस, यानी ये जो लाइट आप देख रहे हैं, लाइट का मतलब आपको क्या समझना है, मासलेस। यानी इस प्रॉब्लम में स्ट्रिंग भी आपका मासलेस है और आपका पुली भी आपका मासलेस है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम को बनाते हैं। मान के चलिए ये आपका एक सीलिंग है और इसी सीलिंग से आपका एक पुली आपका हैंग कर रहा है आपका, और इसी पुली के ऊपर से आपका देखिए आपका एक स्ट्रिंग आपका पास कर रहा है, और ये स्ट्रिंग जो है टू मासेस को कनेक्ट आपका करता है। एक मास आपका m2 है, दूसरा मास आपका m1 है। अब देखिए हम लोगों को यहां पे m2 बाय m1 को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आपको यहां पर पता रहना चाहिए कि m2 एंड m1 में कौन आपका लार्जर है। क्योंकि देखिए अगर m2 अगर लार्जर होगा m1 से तो उस कंडीशन में m2 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और m1 आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर m1 अगर लार्जर हो जाएगा m2 से तो उस कंडीशन में m1 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और m2 आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव करेगा। तो m2 और m1 में आपका कौन ग्रेटर है, इस चीज पर यहाँ पे m2 बाय m1 का वैल्यू आपका डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ऑल द 4 ऑप्शंस को अगर आप देखिए तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में m2 बाय m1 का वैल्यू 5/3 दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में 8/1 है, थर्ड ऑप्शन में आपका 9/7 है और फोर्थ ऑप्शन में आपका 4/3 है। यानी ये जो रेशियो है ये आपका ग्रेटर देन आपका 1 है। यानी ऑप्शन को अगर देखिएगा तो यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि m2 बाय m1 का वैल्यू आपका ग्रेटर देन आपका 1 है चारों ऑप्शंस में। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में m2 आपका ग्रेटर देन आपका m1 होगा। तो अगर m2 अगर ग्रेटर देन m1 है तो उस कंडीशन में m2 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और m1 आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि यहां पर देखिए स्ट्रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, स्ट्रिंग आपका अनस्ट्रेचेबल है। तो अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा कि स्ट्रिंग का लेंथ आपका यहाँ पे आपका कांस्टेंट रहेगा। तो स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट होने का देखिए बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि m2 अगर किसी भी टाइम इंटरवल में अगर ये जितना डिस्टेंस आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, इन द सेम टाइम इंटरवल में m1 आपका उतना ही डिस्टेंस आपका क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ये आपका ट्रेवल करेगा। इसका मतलब है कि किसी भी टाइम पर m2 का जितना वेलोसिटी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, m1 का उतना ही वेलोसिटी आपका क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और किसी टाइम पर m2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना होगा, m1 का एक्सेलरेशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही होगा। ये स्ट्रिंग के अनस्ट्रेचेबल होने के कारण ही ऐसा हो रहा है कि m2 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना एक्सेलरेशन होगा, m1 का अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही एक्सेलरेशन होगा।
अब देखिए स्ट्रिंग के लाइट होने का, देखिए इस लाइट होने से क्या होगा, देखिए पुली के लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग का जितना पोर्शन आपका हैंग कर रहा है उस पोर्शन के ईच पॉइंट पर आपका टेंशन का वैल्यू आपका सेम होगा अगर आपका स्ट्रिंग अगर आपका लाइट है। तो मान के चले हम लोग ये मान लेते हैं कि पुली के लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग का जितना पोर्शन आपका हैंग कर रहा है उसके ईच पॉइंट पर टेंशन आपका क्या है, TL है। इन द सेम वे हम लोग फिर ये कह सकते हैं कि पुली के राइट साइड में स्ट्रिंग का जितना पोर्शन आपका हैंग कर रहा है उस पोर्शन के ईच पॉइंट पर भी टेंशन का वैल्यू आपका सेम होगा और वो टेंशन को हम लोग TR से यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखिए क्या है कि अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे TL और TR में यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है और राइट हैंड साइड में जो टेंशन स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है, इस दोनों टेंशन में क्या रिलेशन होगा उसी के लिए यहाँ पर ये पुली के बारे में इंफॉर्मेशन आपका दिया गया है। आप याद रखिएगा कि पुली अगर मासलेस हो और साथ ही साथ अगर स्मूथ भी हो तो उस कंडीशन में रोटेशनल डायनामिक्स के हेल्प से इस चीज को प्रूव करके दिखाया जा सकता है कि TL बराबर आपका TR हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान अगर रखना है कि पुली अगर मासलेस है लेकिन पुली अगर आपका स्मूथ नहीं है तो उस कंडीशन में TL और TR आपका दोनों आपका इक्वल आपका नहीं होगा। इन द सेम वे अगर मान के चलिए पुली अगर स्मूथ है लेकिन आपका अगर पुली को अगर मास है तो उस कंडीशन में आपका TL और TR आपका दोनों आपका इक्वल आपका नहीं होगा। तो TL और TR दोनों इक्वल आपका तभी होगा जब पुली आपका मासलेस के साथ साथ आपका स्मूथ हो। उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, इस पूरा का पूरा इंटायर स्ट्रिंग में आपका टेंशन का आपका एक ही वैल्यू होगा और उस टेंशन को हम लोग यहाँ पे T मान लेते हैं। अब देखिए क्या है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि M2 अगर A एक्सेलरेशन से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो M1 आपका क्या होगा, A एक्सेलरेशन से आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आपका जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, M2 के लिए यहाँ पे देखिए फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग यानी ड्रॉ करते हैं। तो M2 के ऊपर एक फोर्स देखिए किसके कारण लगेगा, अर्थ के कारण लगेगा M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में। स्ट्रिंग के कारण M2 पे टेंशन आपका किधर ऑपरेट आपका करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और देखिए M2 का एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका कितना है, आपका ये। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में M2 पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, M2G माइनस T। और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास इसका आपका क्या है, M2, एक्सेलरेशन आपका है। दिस इज इक्वेशन 1। इसी ढंग से देखिए हम लोग क्या यहाँ पे क्या करते हैं कि M1 के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो M1 पर स्ट्रिंग के कारण टेंशन T आपका किधर ऑपरेट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अर्थ के कारण जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपका किधर ऑपरेट करेगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन भी आपका देखिए किधर ऑपरेट करेगा, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए तो M1 के ऊपर नेट फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, T माइनस M1G। और ये नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका मास टाइम्स आपका एक्सेलरेशन। मास आपका कितना M1 और एक्सेलरेशन आपका ये। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बोथ इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देते हैं। 2 में 1 को ऐड कर देते हैं। ये देखिए 2 है, यहाँ 1 देखिए 1 है। M2 माइनस M1 M2G माइनस T इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2A। दिस इज इक्वेशन 1। तो यहाँ देखिए तो T कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर M2G माइनस M1G इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं ना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। M1A प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका M2A हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या होगा, M2 माइनस M1 इंटू G हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, M2 प्लस M1 इंटू G। दिस इज द एक्सेलरेशन। ये आपका A इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 इंटू G। दिस इज द एक्सेलरेशन। हाँ, यहां पर इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर M2 अगर ग्रेटर है M1 से तो न्यूमरेटर में M2 माइनस M1 होगा,
डिनोमिनेटर में तो m2 प्लस m1। बट अगर m1 अगर ग्रेटर है m2 से तो उस कंडीशन में न्यूमरेटर में आपका क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई जी। यानी हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमरेटर में हमेशा लिखा जाता है लार्जर मास माइनस स्मॉलर मास, डिनोमिनेटर में आपका लिखा जाता है लार्जर मास प्लस स्मॉलर मास, और ये जो एक्सप्रेशन होगा इसको मल्टीप्लाई कर देना है जी से। और इस प्रॉब्लम में देखिए दिया हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आपका दिया हुआ है GY, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका GY 8 दिया हुआ है। तो देखिए A इक्वल टू क्या है आपका GY 8, A के जगह पर आप रख दीजिए m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इंटू G इक्वल टू क्या हो जाएगा GY 8, तो G कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे देखिए m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा m2 प्लस m1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 8 m2 माइनस m1 इक्वल टू 1 m2 प्लस m1। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 8 m2 माइनस 8 m1 इक्वल टू m2 प्लस आपका क्या हो जाएगा m1। m2 को देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका ट्रांसफर कर दीजिए, 8 m2 माइनस m2 हो जाएगा, 8 m1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो m1 प्लस 8 m1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा 7 m2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 9 m1 आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि 7 m2 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 9 m1, तो m2 बाय m1 आपका कितना हो गया 9/7, यानी ये रेशियो आपका क्या हो गया 9:7। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ये आपका सी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।